अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको परसेंटेज के बारे में बताऊंगी, उसके कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगी। तो आज ये वीडियो मैं उसी रिलेटेड बना रही हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस दफ़ा आपका फाइनल टर्म का जो मार्क्स होंगे वो 60% होंगे। अब शुरू करते हैं जी, किस तरह होगा सारा कुछ। मिड टर्म की जो आपकी परसेंटेज वाइज है, कितने परसेंट होगा, 25% कैलकुलेट होता है। असाइनमेंट आपकी 10% होती हैं। क्विज जो होते हैं वो 5% होते हैं। याद रखें, मिड टर्म का जो आपका टोटल रिजल्ट होता है ना, वो 25% होता है। वो 25% होता है जी आपका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, 10% आपके असाइनमेंट हो गई, 5% आपका क्विज हो गया, और फाइनल क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 60% होता है। अब किस तरह हम लोग कह सकते हैं कि बना सकते हैं अपनी एवरेज, यानी कि हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम मिड टर्म रिजल्ट, अगर आपके पास है ना जी 40 में से 20 नंबर्स हैं तो इसका 25% बन गया। यानी अगर 40 में से आपके 20 मार्क्स आए तो 25% आ गया। अब ये कैसे आया? अब उन्होंने किया क्या कि 20 को डिवाइड किया 40 पर और फिर इसे मल्टीप्लाई कर दिया 25 पर। तो ये आपके पास सीपीजी बन गई जी 12.5। अब जब 12.5 बन गई तो इसी तरह क्विज में भी अगर आपके सबको मिला के ना अगर 36 हैं और टोटल 40 मार्क्स हैं तो इसके 5% एवरेज आएगी। ये भी इसी तरह चलेगा, यानी कि 36 को हम डिवाइड करेंगे 40 पर, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 पर, तो 4.5 आपकी 12.5 में ऐड हो जाएगी। ये 4.5 जो है ये एवरेज है आपकी। फिर हम असाइनमेंट की अगर बात करते हैं तो 30 नंबर्स की हैं तो इसका 10% आ गया। ये फार्मूला भी यही है, यानी कि 30 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 10 तो इज इक्वल टू जो आंसर आता है, यानी कि 7.5। अब जब 7.5 तक आ गया, मिड टर्म भी कैलकुलेट हो गया, क्विज भी हो गया, असाइनमेंट्स भी हो गई, तो अब इन सारों को हम लोगों ने ऐड किया, यानी कि 12.5, 4.5, 7.5 को हमने ऐड किया तो हमारे पास बना जी 24.5। तो 24.5 अगर बनते हैं और इसमें 50 वाला पास होता है, यानी कि आपको कम से कम फाइनल में 80 में से 30 प्लस नंबर लेने होंगे पास होने के लिए। कितने मार्क्स लेने होंगे? 30 प्लस। तो ये था जी फार्मूला मिड टर्म को या सारे फाइनल टर्म तक के रिजल्ट को काउंट करने का। किस तरह आपके क्विज इसमें ऐड होते हैं, कितने मार्क्स के आपके अगर एमसीक्यूज असाइनमेंट्स हैं वो कितने मार्क्स आए, कितनी टोटल थे, ये सारा कुछ काउंट होने के बाद जो आपके 0.5 में रेशो में आता है, जो भी चीज़ उस सबको ऐड किया जाता है और आपके आखिर में रेशो आ जाती है, जितने भी परसेंटेज आ जाती है। अगर आप 25.5 है तो इसका मतलब है कि आपको 30 मार्क्स मजीद लेने हैं, क्योंकि 50 वाला पास होता है। तो ये हार्डली 2 मिनट्स की वीडियो है, तो आपको होप सो समझ आ गया होगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।